इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट मैरिज क्या होती है और ये कैसे करी जाती है। इसके अलावा कोर्ट मैरिज में लगने वाले डॉक्यूमेंट, खर्चा, इसके फायदे और लीगल प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, कोर्ट मैरिज की बात करें तो जो कोर्ट मैरिज है वो एक लीगल मैरिज प्रोसेस होता है। इसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत बनाया गया है। और ये जो मैरिज होती है इसमें किसी भी तरह के जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, रिलीजियस रीति रिवाज होते हैं, उसको फॉलो नहीं किया जाता। ये कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त शादी होती है जिसमें रीति रिवाजों को फॉलो नहीं किया जाता। तो आइए जानते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के क्या तरीके हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो जो लड़का है उसकी एज कम से कम 21 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और लड़की की एज 18 साल मिनिमम और उससे ज़्यादा हो सकती है। दूसरी शर्त ये कि दोनों बच्चे अनमैरिड होने चाहिए। अगर मैरिड है तो तलाकशुदा होने चाहिए या विधवा या विधुर हो सकते हैं। तीसरी एलिजिबिलिटी है कि दोनों ही दिमागी रूप से एलिजिबल होने चाहिए। उन्हें मानसिक रूप से किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि नजदीकी रिश्तेदारों से मैरिज नहीं कर सकते, जैसे कि भाई बहन, चाचा भतीजा, मामा भांजे इत्यादि इस एक्ट के अंतर्गत शादी नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अलग धर्म के जो व्यक्ति हैं वो भी आकर इस कानून के तहत शादी को कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले जो लड़का है और लड़की है उसके डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी पहचान पत्र चल जाएगा। दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र, जो कि आप 10th का मार्कशीट दे सकते हैं या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। फिर आता है रेजिडेंस प्रूफ में आप राशन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड, बिजली का बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हैं। और दोनों पार्टीज की 4 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर होनी चाहिए। फिर जरूरत होती है विटनेस की। शादी के टाइम कम से कम 3 गवाहों की जरूरत होती है। जो भी गवाह वहां पर गवाही देने आएगा उनके पास उनका पहचान पत्र और रेजिडेंस प्रूफ की कॉपी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी केस में लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा थे तो उनके डाइवोर्स की डिक्री उसमें लगेगी और अगर कोई जीवन साथी मर गया है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया जाएगा। अब जानते हैं कि कोर्ट मैरिज करने का प्रोसेस क्या होगा। पहला तो है शादी के लिए नोटिस देना। दोनों पार्टीज को शादी से 30 दिन पहले किसी भी नजदीकी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखित रूप में आवेदन करना होता है। और ये एप्लीकेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के 1954 के सेक्शन 5 के तहत दी जाती है। और इस एप्लीकेशन में लड़का और लड़की की पूरी जानकारी होती है उनके सिग्नेचर के साथ। जिसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार 30 दिनों तक ये नोटिस पब्लिक करता है। अगर किसी को इस शादी से कोई नाराजगी है, कोई आपत्ति है तो वो आगे इस प्रोसेस में पार्ट ले सकता है। अगर कोई आपत्ति आती है तो रजिस्ट्रार उसकी जांच भी करता है। फिर होता है मैरिज का रजिस्ट्रेशन। 30 दिन पूरे होने के बाद लड़का और लड़की और 3 गवाहों को रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होना होता है। मैरिज की पुष्टि होने के बाद रजिस्ट्रार मैरिज सर्टिफिकेट को जारी कर देता है। अगर हम इस प्रोसेस में खर्चे की बात करें तो उसमें मिनिमम 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इसमें कानूनी मान्यता मिल जाती है। ये शादी पूरी तरह से लीगल होती है और भारत के सभी जगहों पर ये मान्य होती है। धार्मिक रीति रिवाजों की इसमें जरूरत नहीं होती। ये बिना धर्म, जाति, परंपरा को निभाए ही शादीशुदा कपल बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कम खर्चे में और कम बचत में कम समय में हो जाती है। जैसे कि हम अपने रिलीजन में मैरिजेस की बात करें तो वो काफ़ी खर्चे वाली होती हैं और काफ़ी टाइम टेकिंग भी होती हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज में इन दोनों की बचत होती है। अगला सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें इंटर रिलीजियस लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होती। वो किसी भी जाति या धर्म के होकर इस एक्ट के अंतर्गत आकर शादी को कर सकते हैं। मैरिज का रजिस्ट्रेशन होने से जो दोनों कपल होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है और तलाक या फिर कोई भी प्रॉपर्टी विवाद तो उसमें भी इससे मदद मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो पहले जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। 30 दिन पहले शादी का नोटिस दें और रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी को रजिस्टर करवा लें। ये प्रोसेस हमारी नॉर्मल शादियों से ज्यादा आसान होता है, सस्ता होता है और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त भी होता है। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।